डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव है और मैं वर्जीनिया के हगिंस शहर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बैंक में नौकरी करता हूँ और मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होती है। हमारा ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए शाम के वक्त करने के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं। हमारे शहर में ज़्यादा बार नहीं हैं, डिस्को क्लब्स नहीं हैं, इसी के साथ कोई भी पार्क वगैरह नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सबको बहुत परेशानी होती है और हम घूमने के लिए पास वाले बड़े शहरों में जाते हैं। मैं भी ज़्यादातर घूमना रिचमंड और वॉशिंगटन में पसंद करता हूँ। वहाँ पर सब कुछ करने को मिलता है। लेकिन हमारे शहर को एक छोटा शहर माना जाता है जहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता है। यहाँ पर आसपास ज़्यादातर जंगल ही जंगल हैं। इसी के साथ यहाँ पर डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। भले ही इस जंगल को भूतिया जंगल कहा जाता है, लेकिन मैं इसमें कई बार घूम चुका हूँ। मुझे अब तक एक भी भूत नज़र नहीं आया और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई जिसने हमारे शहर के किसी इंसान को डराया हो। इन जंगलों को ओल्ड हाउस वुड्स कहा जाता है। इस पर कई फिल्में बनी हुई हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर आकर बनती हैं, क्योंकि इस जंगल को देखने पर ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक और डरावना जंगल है। लेकिन यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ देखने में लुभावने दृश्य नजर आते हैं। इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड जीन के साथ यहाँ जंगलों के पास बनी सड़क पर घूमता ही रहता हूँ। हम गाड़ी में कई घंटों तक यहाँ ड्राइव करते ही रहते हैं और बातों बातों में समय का कभी भी पता ही नहीं चलता। हम कई बार वहाँ रुककर जंगल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर कभी भी कोई अप्राकृतिक घटना नज़र नहीं आती। वहाँ पर हमें जानवर भी बहुत कम नज़र आते हैं और जब भी हम किसी जानवर को देखते हैं तो गाड़ी भगा लेते हैं। वैसे हम ज़्यादा डरपोक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जंगली जानवरों का सामना करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जीन पिछले कई महीनों से मुझसे कह रही थी कि मैं कहीं उसे घुमाने के लिए लेकर जाऊं। वो फ्लोरिडा जाना चाहती थी, मायामी में घूमना चाहती थी, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। हमारे यहाँ सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही थी और मैं भी कई काम करके भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। मैंने जीन से कहा हुआ था कि बस दिसंबर तक रुक जाए, तब हमें सैलरी बढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद ज़रूर कहीं दूर घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। शायद मेरी प्रमोशन हो जाए और इसी कारण मेरे पैसे बढ़ जाएंगे और हम काफ़ी ज़्यादा घूमेंगे। लेकिन जीन मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। वो कहने लगी थी कि मैं कहीं पर उसे घुमाने के लिए लेकर नहीं जाता, ना ही कहीं एडवेंचर के लिए लेकर जाता हूँ। मैं उसे बार बार कहता कि हम फ्लोरिडा घूमने जाएंगे, लेकिन पैसे ना होने के कारण हमारा हर प्लान कैंसिल हो जाता। मैं जीन को इस तरह से मायूस नहीं देख सकता था। इसीलिए मैं छोटे छोटे प्लान बनाने लगा। मैं यहाँ पर पिकनिक के लिए जाता। मैं उसे कहीं दूर गार्डन में ले जाता और वहाँ पर हम पिकनिक मनाते। जीन थोड़ी थोड़ी खुश होने लगी थी। भले ही हम किसी बड़ी जगह पर घूमने नहीं गए थे, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ें भी लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं। लेकिन जीन की आदत काफ़ी अजीब थी। वो एडवेंचरस चीज़ें ज़्यादा पसंद करती थी। पहाड़ों पर चढ़ना, बीचेस में काफ़ी गहराई तक जाना, स्कूबा डाइविंग करना, जंगलों में घूमना और अजीब डरावनी चीज़ों का पीछा करना, उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद था। वो मुझे कब से कह रही थी कि हम ओल्ड हाउस वुड्स जंगल में ज़रूर जाएं, वहाँ पर जाकर देखें आखिर भूतिया चीज़ें दिखती कैसी हैं। वो भूतों को देखना चाहती थी, इसी कारण हम सड़क पर रुका करते थे, लेकिन हमें भूत नज़र आते ही नहीं थे।
किसी ने उसके कान में एक खबर डाल दी थी जो हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा सुनाई जाती थी कि इस जंगल में एक टैक्सी आती है जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। वो बार बार इसी की बात करती रहती और मुझसे कहती रहती, किसी शाम हम इस जंगल में जाएंगे, वहाँ पर टेंट लगा कर रहेंगे, हो सकता है हमें भी वो टैक्सी नज़र आ जाए। वैसे इस जंगल के अंदर जाने में हर कोई डरता था। भले ही यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई थी, कई लोग यहाँ पर भूत प्रेत दिखने का दावा कर चुके थे, उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, लेकिन किसी की अब तक मौत नहीं हुई थी या किसी के साथ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ था। जबकि पुलिस वाले तो ये कहा करते थे कि लोग किसी न किसी जानवर से घायल होकर बाहर आते हैं और कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फेमस होने का शायद यही तरीका है कि कुछ मन घड़ंत कहानी बना दो और न्यूज़ में आ जाओ। लेकिन जीन को ये बातें सच्ची लगा करती थी। वो बार बार कहा करती, हमें जंगल जाना चाहिए। इन दिनों मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं छोटी छोटी जगह पर पिकनिक पर उसे ले जा रहा था और वो मायूस होती जा रही थी। वो मुझसे नाराज़ रहा करती और कहा करती कि मैं भी उस जंगल में जाऊं और वहां जाकर हम कोई ना कोई भूतिया घटना ढूंढने की कोशिश करेंगे। काश हमें भी कोई भूत नजर आ जाए। मैं उसे मनाना चाहता था तो अंत में मैं भी मान ही गया। हमने शनिवार का दिन तय किया। हम दोपहर को 3 बजे निकलेंगे। हम उस जंगल के बीचों बीच जाने की कोशिश करेंगे और वहां पर देखेंगे क्या जंगल के अंदर कोई टैक्सी आती है। वैसे भी घने जंगल के अंदर कोई पीले रंग की टैक्सी कैसे आ सकती है, मैं भी ये जानना चाहता था। मुझे पता था भूत प्रेत नहीं होते, ये मन घड़ंत कहानियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैं जीन का दिल रखना चाहता था। इसलिए हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली जो भी जंगल के अंदर हमारे काम आने वाली थी। हमने सारा खाने का सामान ले लिया था, कुछ हथियार भी ले लिए थे। कहीं किसी जानवर से हमारा सामना हो गया तो हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर के 3 बजे हमने उस सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद उसे लॉक लगाकर हम जंगल के अंदर की तरफ घुसने लगे। वो बड़े बड़े पेड़ जैसे हमें बुला रहे थे। यहाँ पेड़ों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता है। वो काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं जिसके ऊपर से हमें रोशनी भी नज़र आना कम हो जाती है। यहाँ नीचे वैसे सफाई रहती है, बाकी जंगलों की तरह यहाँ पर ज़्यादा बेलें नहीं होती, इसी कारण चलना आसान होता है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में यहाँ पर लुटेरे रहा करते थे जिनके उड़ते हुए पानी के जहाज भी यहाँ पर नजर आते हैं। कहते हैं कि नशे करने वाले या नशा तस्करी वाले लोग भी इस जंगल में आते जाते रहते हैं। हमने कई बातें सुनी हैं और जैसे जैसे हमारे कदम उसके अंदर जाते जा रहे थे, मुझे जैसे पुरानी यादें ताज़ा होने का एहसास हो रहा था। मुझे वो सब बातें याद आ रही थी जो इस जंगल के बारे में किसी ने भी मुझे कही थी। पहले तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उस घने से जंगल के अंदर जाते हुए मुझे वो हर चीज़ याद आ रही थी। इस घने जंगल में जानवरों की आ रही आवाज़ें हमें थोड़ा थोड़ा चौकन्ना कर रही थीं। हमारे कदम आगे की तरफ पड़ रहे थे और नीचे सूखे हुए पत्ते जैसे शांति को भंग कर रहे थे। जैसे जैसे हम चलते उनके कड़कड़ाने की आवाज़ आती। ये सूखे हुए पत्ते आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। हम जंगल के ऊबड़ खाबड़ इलाके में आ चुके थे, जहाँ पर कभी कभी हमें नीचे की तरफ उतरना पड़ता तो कभी कभी थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता। ये इलाका ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ घने जंगल के अंदर अब तक शायद बहुत कम लोग आते होंगे। ऐसी जगह को देखकर मेरे मन में भी ये ख्याल आ रहा था कि कोई टैक्सी इतनी अंदर तक कैसे आ सकती है। ये तो बिल्कुल मन घड़ंत बात ही हो सकती है। कोई दूसरी दुनिया की टैक्सी अगर भूतिया होगी भी वो ऐसी जगह पर नहीं आती होगी। टैक्सी तो सड़क पर चलती है, ऐसे जंगल के अंदर थोड़ी ना चलती है। अगर कभी किसी ने किसी और को डराने की कोशिश भी की होगी तो ये बात झूठी ही लगती है। जंगल के अंदर टैक्सी चल ही नहीं सकती, यहाँ इतना स्पेस है ही नहीं। पेड़ बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं और उनके बीच से निकलना हमारे अकेले के लिए भी बहुत मुश्किल भरा होता है। हम उस पूरी शाम तक जंगल के अंदर ही घूमते रहे।
यहाँ हमें थोड़े थोड़े जानवर भी नजर आए, लेकिन कोई भी जानलेवा जानवर नजर नहीं आया जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम जंगल में कभी इधर कभी उधर की तरफ घूमते रहे। अगर हम दक्षिण की दिशा की तरफ जाते तो वहां पर समंदर आ जाता, इसलिए हम उत्तर की दिशा की तरफ ही जा रहे थे। इसी दिशा में ज्यादा घना जंगल था। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और सब सामान मैंने उठाया हुआ था। मैं बार बार जीन को कह रहा था कि अंधेरा होने से पहले हम यहाँ कहीं पर टेंट लगा लेते हैं और आग जला लेते हैं। इसी से हम बच पाएंगे। अगर रात के वक्त यहाँ पर ज्यादा जानवर आ गए तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन जीन यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, जैसे वो कुछ जानती थी और मुझे बता नहीं रही थी। मुझे अब लगने लगा था जीन मुझसे कुछ छिपा रही थी। मैं चलते चलते उससे पूछने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मुझे कुछ बता नहीं रही थी। बस मुझे यही कहती कि मैं जहाँ कहूँगी वहाँ पर रुकेंगे। इसी तरह हम काफी आगे तक चलती रहे और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा बढ़ने लगा था। मैं बार बार जीन से सवाल किए जा रहा था, क्या हम यहाँ रुकें? लेकिन वो बार बार ना करती जा रही थी। काफी आगे जाने के बाद वहां पेड़ों की संख्या कम होना शुरू हो गई। वहां पर सपाट मैदान आ चुका था जहां पेड़ बहुत कम थे और मैंने एक तरफ देखा, एक पत्थर से बना स्टैंड बना हुआ था जिस पर बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। जीन ने उसे देखते ही कह दिया, यहां पर रुकेंगे हम। मैं हैरान हो गया था, क्या जीन पहले यहां पर आ चुकी थी? मेरा सबसे पहले यही सवाल था, लेकिन जीन ने कहा कि वो यहां पर पहले नहीं आई। जीन ने यह कहा कि उसे कई लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक सपाट मैदान है, वहाँ पर कई सारे स्टैंड बने हुए हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ पर दूसरी दुनिया का रास्ता है जिससे कई भूत प्रेत इस दुनिया में आते हैं। अगर हमें भूत प्रेत देखने हैं तो ये सबसे सही जगह हो सकती है। मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि जीन मुझसे कई बातें छिपा रही थी और अब जाकर उसने ये बात बताई थी। ये सच में एक मैदान सा था और इसे एक पब्लिक पार्क की तरह देख सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल उस जंगल के बीच का इलाका था और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ सकते हैं। पूरे जंगल को पार करने के बाद ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर घास बिल्कुल कटी हुई थी, जैसे यहाँ सफाई हो चुकी हो। यहाँ पर कई सारे स्टैंड बने हुए थे जो लोगों के बैठने के लिए थे। यहाँ आसपास पेड़ों की कटाई हो चुकी थी, झाड़ियों की सफाई हो चुकी थी। बिल्कुल यहाँ पर तो पिकनिक मनाई जा सकती थी। आसपास मैंने देखा लोहे की तारें भी लगी हुई थी। मैं खुद हैरान था कि जंगल के बीचों बीच ऐसी जगह बनाई गई है जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। कहीं हम चलते चलते किसी शहर के पास तो नहीं पहुंच गए? मैंने जीन से यही सवाल पूछा, लेकिन जीन ने कहा नहीं, यह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच की जगह है। कहते हैं कि ये रहस्यमय जगह है जिसे ढूंढना मुश्किल होता है। जीन को इस जगह के बारे में थोड़ा सा पता था कि यह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और जब भी अंधेरा घिरने वाला होता है ये जगह तभी मिलती है। हमें भी ये जगह मिल ही चुकी है। हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया था। इसके बाद हमने जल्दी से टेंट लगाया और सारा सामान टेंट में रख दिया। आसपास हमने लोहे की तारें भी उस टेंट के पास में खींच कर ला दी थी क्योंकि हम जानवरों से भी बचना चाहते थे। हमने दो तरफ आग जला दी थी ताकि जानवर आग को देखकर दूर भाग जाएं। वहाँ सच में इस आग की रोशनी में वो पूरा सपाट मैदान बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऊपर आसमान भी देखने वाला था। मैं तो बाहर लेट गया था और तारों की तरफ देख रहा था। सच में भले ही जीन उन भूतों को देखने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन ये सुंदर जगह मिलनी हमारी किस्मत की बात थी। जीन मेरी बाहों में बैठी वहाँ तारों की तरफ देख रही थी और बार बार वो सपाट मैदान की तरफ नजर मारती, शायद उसे वहाँ पर कोई ना कोई नजर आ जाए। रात के 10 बजे तक वहाँ हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जीन थोड़ी थोड़ी मायूस नजर आना शुरू हो गई थी और मैंने भी उससे कहा, भले ही हमें कोई भूत नजर ना आया हो, लेकिन ये इलाका बहुत ही रोमांटिक है और फिर भी हमारी किस्मत की बात है, हमें ये जगह मिली। मैं जीन का मायूस चेहरा देख नहीं पा रहा था और मैंने उससे कहा कि हम अगले महीने किसी तरह से पैसे जोड़कर फ्लोरिडा ज़रूर घूम के आएंगे।
मैंने बस यही बात कही थी। अचानक ही जीन की आंखें चमक गई। वो मुझे इशारे करके कहने लगी, उस तरफ देखो। मैं भी जंगल के उस कोने की तरफ देखना शुरू हो गया। वहां हमें चमकती हुई रोशनी नजर आई। वो जैसे उड़ रही थी। ये कोई जुगनू नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था सफेद रंग का कोई बल्ब हवा में उड़ रहा हो और वो जंगल के बीच उन पेड़ों के पीछे से गुजर रहा था। जीन भागना शुरू हो गई। वो उसे देखना चाहती थी और वो भागकर उस पेड़ के करीब पहुंच गई थी। मैं उसे आवाज लगा रहा था, लेकिन मैं ऊंची आवाज में उसे बुलाना नहीं चाहता था। फिर भी मैं उसके पीछे भागता रहा और हम उस रोशनी के काफी करीब तक पहुंच आए। सच में उड़ने वाली रोशनी हमारी आंखों के सामने चमकती हुई, उड़ती हुई पेड़ों के पीछे से गुजर रही थी और एकदम से वो जैसे मध्यम हुई और गायब हो गई। इसके बाद जीन कहने लगी, देखो हमें कुछ नजर आया। ये कोई साधारण चीज नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ है। मैं उसे कह रहा था, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वो था क्या? यहां पर ऐसी उड़ने वाली चीज कैसे आ सकती है? इसके बाद हमने देखा वहां दो रोशनियां उड़ना शुरू हो गई। पहले एक थी, अब वो दो थीं। वो कभी इधर जाती, कभी उधर जाती और वो एक दूसरे के पास ही रह रही थी। तभी हमने देखा वो एक पेड़ के पीछे जैसे छिप सी गई। जीन बार बार उसे देखने की कोशिश कर रही थी और उसके कदम उस मैदान से आगे उस जंगल के अंदर जाना शुरू हो गए थे। वो पेड़ के पीछे छिपी रोशनी देखना चाहती थी और करीब से देखना चाहती थी। मैं भी उसके साथ था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को देखना चाहता था। हम उस पेड़ के काफी करीब पहुंचे और हमने उस पेड़ के पीछे नजर मारी और वो दो रोशनियां हमारे सामने आ गई। तब हमें पता लगा वो कोई साधारण गेंद नहीं थी, बल्कि दो आंखें थीं जो सफेद रंग की थी। काले रंग का साया जिसकी दो सफेद आंखें थी, वो चलकर जा रही थी और हमें ऐसा लगा कि वो उड़ती हुई रोशनी है। वो सफेद आंखें हमें घूर रही थीं। इसके बाद मैं काफी डर गया और मैं अपने कदम पीछे को खींचने लगा, लेकिन जीन के कदम पीछे नहीं हटे। तभी वो रोशनियां गायब हुईं, वो काला साया भी गायब हो गया। मैं जीन को खींचता हुआ दोबारा टेंट की तरफ ले आया। जीन काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैं डरा हुआ था। हमने किसी भूत को अपनी आंखों के सामने देखा था और वो भी गायब होते हुए। वो सब बातें सच हैं। यहाँ सच में भूतों का बसेरा है। हमने अपनी आंखों से एक भूत को देखा है। उसके बाद वैसी ही सफेद रोशनी पेड़ों के आसपास नजर आना शुरू हो गई। वो अब 2 से 4 हो चुकी थी। कई रोशनियां उस मैदान के इधर उधर पेड़ों के आसपास नजर आ रही थी और हम टेंट के आसपास से उन्हें देख रहे थे। हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो मैदान में नहीं आ रही थी, बल्कि वो पेड़ों के पीछे ही उसी जंगल में नजर आ रही थी। धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो गई। लगभग 12 बजे तक वो नजर आई। उसके बाद वो बिल्कुल नजर आना बंद हो चुकी थी। अब हम वहां लेटे आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि हम ऐसी ही भूतिया घटना देखने आए थे और उसे हम देख चुके थे। हमारी नजरें अब तारों की तरफ थी। तभी हमें एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। बार बार हॉर्न की आवाज आ रही थी, तो हमने उठकर देखा एक पीले रंग की टैक्सी वहां मैदान के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी लाइट्स चल रही थी और वो बार बार हॉर्न मारती जा रही थी। जीन की आंखें चमक गई। उसने कहा, देखो वही टैक्सी। ऐसी ही टैक्सी नजर आती है जिसमें कहते हैं कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। चलो जल्दी चलो। मैंने सुना है ये टैक्सी कुछ 5 मिनट के लिए ही नजर आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। हमें जल्दी से जाकर इसमें बैठना होगा। मैं जीन को रोकना चाहता था, लेकिन वो वहां बैठना ही चाहती थी। वो भागती हुई उस टैक्सी के पास पहुंच गई और मैं वहीं पर लेटा हुआ था। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मैंने जीन की आंखें देखी। वो मायूस सी थी और मुझसे जैसे एक आशा रखे हुई थी। तो मैं भी भागता हुआ गया और उस टैक्सी में बैठ गया। हम दोनों उस टैक्सी में बैठे थे और वहां आगे एक कांच लगा हुआ था, जिसकी दूसरी तरफ ड्राइवर की सिर्फ टोपी नजर आ रही थी। हम उससे बात नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था
वो कोई शैतानी शक्ति है या कोई प्रैंक कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर सच में कोई प्रैंक कर रहा हो। मैं इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहता था क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। हमने कोई बात नहीं की और 5 मिनट बाद वो टैक्सी चलना शुरू हो गई। वो उन पेड़ों की तरफ चल रही थी और मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, आखिर ये टैक्सी जाएगी कहाँ? यहाँ आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। यहाँ मैदान में तो ये टैक्सी चल सकती है, लेकिन पेड़ों के पास से ये कैसे गुजरेगी जहाँ की पेड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ऊबड़ खाबड़ जगह पर इसके टायर भी सही तरह से नहीं चल सकते। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो पेड़ों को पार करती हुई जंगल के अंदर जाना शुरू हो गई। जैसे पेड़ रास्ता दिखा रहे थे, वो एक तरफ होते जा रहे थे और उन छोटे रास्तों से भी वो टैक्सी निकलती जा रही थी। धीरे धीरे उस टैक्सी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो गाड़ी पुराने जमाने की लग रही थी और उस पर पीला पेंट किया हुआ था, लेकिन उसकी रफ्तार ने मुझे हैरान कर दिया था। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी और घने जंगलों में पेड़ों को पार करते हुए उसके मोड़ बड़े तीखे थे। फिर भी वो टैक्सी तीखे मोड़ काटती हुई वहां से निकलती जा रही थी और मैं हैरानी भरा शीशे की तरफ देख रहा था। कांच के पार वो जंगल नजर आ रहा था जिसमें काफी अंधेरा था, लेकिन तभी वो जंगल छटा, जैसे मैदान आ गया। ये हम किस इलाके में आ चुके थे मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ सामने काले रंग की सड़क नजर आना शुरू हो गई। लेकिन वो सड़क खाली नहीं थी, उसके आसपास कई लोग नजर आ रहे थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। आसपास वो चमकती हुई आंखों वाले काले साए भी नजर आए और उस सड़क पर वो टैक्सी चलना शुरू हो गई। पहले तो वो सीधे मैदान पर चल रही थी, उसके बाद वो पहाड़ी आ चुकी थी और वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गई। हमें ऐसा एहसास हो रहा था, लेकिन हमारे आसपास के इलाके में कहीं भी कोई पहाड़ी नहीं है जो इतनी ऊंची हो, लेकिन ये टैक्सी उस पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थी और हम हैरानी से इधर उधर देखते जा रहे थे। हमें वहां उड़ते हुए साए नजर आए, चलते हुए काले कपड़ों वाले इंसान नजर आए, चमकते हुए हिरण नजर आए। वहां ऐसी ऐसी चीजें इधर उधर नजर आ रही थी कि हम हैरानी भरे उसे बस देख ही सकते थे। हमारे पास उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं थे, फिर भी उसे देखना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता था। अब जीन मुझसे कहने लगी थी, देखो कितना रोमांचक सफर है, दूसरी दुनिया बहुत अच्छी है। मैंने तुमसे कहा था ऐसी रोमांचक जगह पर आकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखो आसपास कैसे चमकती हुई चीजें नजर आ रही हैं, साए नजर आ रहे हैं, और ये सड़क देखो कैसे पानी में बिछी हुई है, जैसे हम पानी के ऊपर इस गाड़ी को चला रहे हैं। वो मध्यम सी आवाज में मुझे बातें बताई जा रही थी और मैं आगे बैठे उस ड्राइवर के बारे में जानना चाहता था। उसने अपनी गर्दन तक नहीं हिलाई थी। क्या वो भी एक भूत था? तभी उसने टैक्सी एक तरफ मोड़ी और वहां मोड़ की साइड में वो टैक्सी को लगा दिया और वो खिड़की अपने आप खुल चुकी थी। शायद ये इशारा था हमारे बाहर निकलने का। हम वहां से बाहर आए, इधर उधर देखने लगे। वहां सपाट मैदान और कुछ घर बने हुए थे। हम उन घरों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ये घर हमारे आसपास के इलाके के ही हैं, लेकिन हमने कभी देखे नहीं। आखिर ये घर कहाँ पर हो सकते हैं? क्या जंगल के अंदर भी ऐसी सड़क बनी हुई है, या ये इलाका ही कुछ अलग है? हम उन घरों की तरफ चल रहे थे। हमें पता था ये टैक्सी शायद हमें छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन अगर चली गई, ये ख्याल मेरे मन में था। जीन तो अपने कदम आगे को बढ़ाए जा रही थी। हम उन घरों की खिड़कियों से अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। अंदर लाइट्स चल रही थी, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। एक तरफ चिमनी से धुआं निकल रहा था। हमने अंदर देखा, अंदर आग जलाई हुई थी, लेकिन आसपास कोई बैठा नहीं हुआ था, ना ही किसी खाने को पकाया जा रहा था। 2 घरों में देखने के बाद हमें यह पता लग गया था यहाँ पर शायद कोई नहीं रहता। हमने दरवाजे खटखटाए, हमने कई आवाज़ें करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। तभी हम उससे आगे वो खेत की तरफ निकल पड़े। उस खेत में छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाई गई थी और वो काफ़ी अजीब सा मैदान लग रहा था। आसपास हमें फसल नज़र नहीं आई, बस दूर वो चमकते हुए पेड़ नज़र आ रहे थे। आसमान भी बिल्कुल काला हो गया था, जैसे उसमें तारे हो ही ना। तभी हमारे कदम और आगे बढ़े और हमें जैसे छोटी छोटी घास नजर आई।
हम उन पहाड़ियों पर खड़े दूर देखने की कोशिश कर रहे थे और जीन मुझसे लिपटी हुई थी और मुझसे कह रही थी, देखो शायद ये दूसरी दुनिया है, देखो कितनी सुंदर नजर आ रही है। लेकिन वो काला आसमान देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था, बल्कि भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी छत वाले इलाके में बंद हो चुके हैं, जैसे हम किसी गुफा के अंदर बंद हो चुके हैं जहां ऊपर बिल्कुल अंधेरा और नीचे थोड़ी सी रोशनी। तभी वहां जमीन हिलने लगी। हमारे पैरों के नीचे वो जमीन थोड़ी थोड़ी हिल रही थी और हम डर कर पीछे हट चुके थे। आसपास मिट्टी हिलना शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे मिट्टी खिसक रही थी। हम डरे हुए कदम पीछे को बढ़ाने लगे और उस मिट्टी से डरावने से हाथ निकले। वो जैसे मिट्टी को फाड़ कर बाहर की तरफ निकल रहे थे। हम अब डरने लगे थे और मैंने जीन की भी चीख सुनी। उसने एक तरफ इशारा किया। वो मिट्टी के ढेर कुछ और नहीं बल्कि कब्रें थीं, जहां से मुर्दे उन कब्रों को फाड़कर बाहर की तरफ निकल रहे थे। कुछ मुर्दे आधे शरीर के थे और कुछ के तो सर ही मौजूद नहीं थे। वो चल नहीं रहे थे बल्कि जमीन में घिसट घिसट कर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हम डरे हुए दोबारा टैक्सी की तरफ भाग रहे थे और मेरे मन में पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर था, कहीं वो टैक्सी वहां पर मौजूद ना हुई तो हम हमेशा के लिए यहां पर फंस जाएंगे। हम उन घरों के बीच से निकल रहे थे और वो मुर्दे तेजी से हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे जैसे वो हमें दबोचना चाहते हों। मेरा डर इतना बढ़ गया था कि मेरे कांपते हुए पैर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जीन मुझसे थोड़ा पीछे रह चुकी थी। मैं आगे निकल चुका था। मैं उस टैक्सी को देख पा रहा था और मेरे सांस में सांस आई। मैं भागकर टैक्सी के अंदर बैठ गया और जीन भी मेरे पास ही उस टैक्सी में बैठ गई। हम इशारा करना चाहते थे कि यहाँ से चलो। मैंने आवाज में कहा, चलो यहाँ से चलो, वो मुर्दे हमारे पीछे पड़ गए हैं। वो टैक्सी चली और हम वहां से निकलने लगे। वो मुर्दे उस टैक्सी को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने हैंडल को भी पकड़ा, पीछे कांच में नाखून गड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन वो टैक्सी जैसे ही थोड़ी रफ्तार पकड़ने वाली हुई, वो मुर्दे वहां पीछे छूट गए और हम फिर से उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। आखिर ये कहां पर जा रहा है, हमें कहां ले जा रहा है? हम दोनों की सांस चढ़ी हुई थी, फिर भी हम इसी तरह से सवाल पूछे जा रहे थे। अब मैं काफी डर चुका था और मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा, हमें हमारे शहर हगिंस में छोड़ दो, हमें वहां जाना है। मैं सोच रहा था कि सच में ये हमारे शहर में ले जाएगा और हमें वहां पर ड्रॉप कर देगा। मैं सच में ये चाहता था और वो गाड़ी को एक तरफ ले जाने लगा। उसने उस गाड़ी को सड़क से उतार दिया था और फिर से झाड़ियों की तरफ ले जा रहा था। मैं डरने लगा था, कहीं ये जंगल के अंदर तो नहीं ले जाना शुरू हो गया। वो सच में जंगल के अंदर ले जाना शुरू हो चुका था और पेड़ों के छोटे छोटे रास्तों से फिर से उसने गाड़ी निकालना शुरू कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि 2 फुट की छोटी सी जगह से इतनी बड़ी गाड़ी कैसे निकल रही थी। छोटे छोटे रास्ते, बिल्कुल छोटे, फिर भी उनमें से वो टैक्सी निकलती जा रही थी और आगे रफ्तार बढ़ती जा रही थी। तभी वो पेड़ हटे, सामने से रोशनी नजर आई। ये हमारा शहर था। सच में वो टैक्सी हमारे शहर की तरफ बढ़ रही थी। वो उसी चौराहे पर पहुंच गई थी जहां से हम चलकर सैर के लिए जाया करते थे। जीन जल्दी से उस टैक्सी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। मैं भी उस टैक्सी से बाहर आ गया था। जीन ने कहा, तुम इस गाड़ी को ले जा सकते हो, घर हमारा नजदीक ही है। लेकिन मैं उस गाड़ी को दूर जाने नहीं देना चाहता था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तभी मैंने आवाज में कहा, जब तक हम नहीं आते यहां पर गाड़ी पार्क करके रखना। वो टैक्सी एक तरफ लगाई जा चुकी थी। जीन मेरी तरफ देख रही थी। मैं उस गाड़ी को वहां रोकना क्यों चाहता हूं? मैंने उससे कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। हमारा घर पास में ही था और हम चलकर अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वो टैक्सी यहीं पर लगाई गई थी, फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। ये रास्ते पहचाने हुए थे, ये सड़क पहचानी हुई थी, आसपास के वही घर। हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन अब रात का काफी समय हो चुका है। उन घरों से बिल्कुल लाइट नजर नहीं आ रही थी, ना ही स्ट्रीट लैंप जल रहे थे।
यहाँ आसपास बिल्कुल सन्नाटा सा था और बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही थी। कोई ना कोई रात को सैर के लिए निकलता होगा। कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, फिर भी यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं। हमें दूर जलती हुई एक रोशनी नजर आई। हम उसके जैसे ही करीब पहुंचे, ये वैसी ही रोशनी थी जैसी हमें जंगल में नजर आई थी। वो एक रोशनी दो में बदल गई और हमें नजर आया वो काला साया। हम डरे डरे अपने घर की तरफ भागना शुरू हो गए। वैसे ही काले साए आसपास नजर आ रहे थे और वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। लेकिन यहाँ घरों पर बैठे वो काले रंग के परिंदे काफी अजीब थे। वो साधारण पक्षी नहीं लग रहे थे, बल्कि बड़े बड़े पंख फैलाए अजीब से उड़ने वाले जानवर थे। क्या वो किसी तरह के परिंदे थे? उनकी नाक बहुत ज्यादा बड़ी थी और उनकी चमकती हुई लाल आंखें किसी को भी डरा सकती थी। हम भी डर चुके थे। हम अपने घर की तरफ भागना शुरू हो गए। हमने अपना घर दूर से ही देख लिया था और हमने पड़ोसियों का घर भी देखा। हम थोड़े डरे हुए थे। तभी जीन ने कहा, अपने घर नहीं जाते हैं, पड़ोसियों के घर उनका दरवाजा खटखटाते हैं। मुझे लग रहा है ये साए हमारे पीछे आ रहे हैं। हम इससे बचने की कोशिश करेंगे। हम पड़ोसियों के घर के पास पहुंचे। हमने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और हमारा पड़ोसी सच में खाना बना रहा था। वो इसी समय नाइट शिफ्ट पर जाता है। हमने खिड़की पर उसका चेहरा देखा और हम उसका दरवाजा खटखटाते रहे। काफी समय तक दरवाजा खटखटाते रहे और वो बाहर नहीं आया। तो हमने दरवाजा खोल कर देखा, वो दरवाजा खुला था। हम अंदर चले गए, लेकिन अंदर बिल्कुल शांति। वो नजर ही नहीं आया, ना किसी कमरे में ना ही किचन में। वो अंदर से कैसे गायब हो गया? हम बाहर आए। हमने खिड़की से देखा वो किचन के अंदर अब भी खाना बना रहा था, लेकिन दरवाजे को खोलते ही जैसे ही हम अंदर जाते वो जैसे गायब हो जाता। जीन ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हम भागते हुए दूसरे पड़ोसी के पास गए। खिड़की से हमने अंदर झांकने की कोशिश की। हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। दरवाजा खोलकर हम उनके घर के अंदर चले गए। जैसे सब घरों के दरवाजे खुले ही हों, बस हमें धक्का देने की थोड़ी सी जरूरत होती है। हर घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। हमारा पूरा का पूरा इलाका जैसे खाली था। ये जगह ही बदल चुकी थी। आसपास इस अंधेरे ने हमें डरा कर रखा हुआ था और वो काले साए दूर दूर तक नजर आ रहे थे। वो खिड़कियों के रास्ते से घरों के अंदर जाते। तब हमें दूर एक सफेद कपड़े में चलता हुआ आदमी नजर आया और जीन उसकी तरफ भागने लगी। मैं भी उस तरफ भाग रहा था, शायद वो हमारी कोई तो मदद करेगा। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, हम हैरान हो गए। वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर बड़ा सा कट का निशान था और वो वही आदमी था जिसकी मौत 15 दिन पहले सड़क हादसे में हमारी इसी सड़क पर हो चुकी थी। मैं डरा हुआ कदम पीछे बढ़ाने लगा और वो मुझे थोड़ी देर तक घूरता रहा और फिर चलकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। जीन भी मुझे हैरानी से देख रही थी, यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हमने देखा वही घर जिसमें लोग कहा करते हैं कि भूत प्रेत नजर आते हैं। हम बिल्कुल उसके पास थे। जीन मुझे कह रही थी, यहाँ पर सबको भूत नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तो बाहर भी भूत भरे पड़े हैं। यहाँ घर के अंदर क्या होगा? वहां खिड़की पर रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में एक अजीब सा चेहरा नजर आया। ये वैसा काला साया नहीं था जिसकी चमकती हुई आंखें हमें जंगल में नजर आई थी, बल्कि ये भयानक सा चेहरा बड़े बड़े दांत वाला हमें घूर रहा था। वो बार बार खिड़की पर हाथ मार रहा था, जैसे वो खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा हो। हम वहां से वापस भागने लगे। उसने खिड़की खोली और वो एक झटके में सड़क पर आ गया, जैसे कोई सामान ऊपर से गिराया गया हो। एक बड़ी धड़ाम की आवाज आई। उसके बाद वो जैसे नीचे फटकर इधर उधर बिखर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा जुड़ने लगा। वो दोबारा जुड़कर उस भयानक रूप में आ गया था और घिसटकर हमारी तरफ बढ़ने लगा।
ये एक भयानक सा चेहरा था, उससे काले रंग का धुआं उठ रहा था और उसके शरीर के अंग आसपास बड़े अजीब तौर पर मुड़ रहे थे। वो सीधी टांगों से आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, बल्कि उन टांगों को गोल गोल चक्र की तरह मोड़ कर आगे को बढ़ रहा था और हमारी सांसें अटकी पड़ी थी। एक ही अच्छी चीज थी, उसकी रफ्तार जो बहुत ही कम थी और हमारी भागने की रफ्तार तेज। हम दूर तक भागते रहे और वो काफी पीछे था, लेकिन उसके बड़े बड़े नाखून जैसे जमीन में, सड़क में अंदर की तरफ धंस रहे थे और वो बड़े बड़े खड्डे करता जा रहा था। हम तेज रफ्तार से वहां भागे और हम उस टैक्सी की तरफ भाग रहे थे। हमें इसी चीज की आस थी, शायद वो टैक्सी हमें बचा पाए, हम उसी से बच सकते थे। वो टैक्सी अब भी वहीं पर खड़ी थी। मैंने उस टैक्सी के आगे देखने की कोशिश की ताकि पहचान पाऊं वो ड्राइवर कौन है। मेरी थोड़ी सी नजर ड्राइवर पर पड़ी और वो काले रंग का एक शैतान सा नजर आ रहा था, जिसके 2 लाल रंग के सींग थे। हम जल्दी से उस टैक्सी के अंदर बैठ गए, लेकिन मैं उसके अंदर बैठना नहीं चाहता था। मैं जान गया था ये टैक्सी कोई और नहीं बल्कि एक शैतान चला रहा है, जिसके पास अजीब अजीब शक्तियां हो सकती हैं। हो सकता है वो हमें जिंदा ही चबा जाए। अब तक हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे डर तो लग रहा था। जीन भी घबराई घबराई मेरी तरफ देख रही थी और इससे पहले मैंने उसे इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वो जैसे मुझसे चिपकी हुई थी। मैं भी नहीं जानता था आखिर करना क्या है। क्या ये शैतान हमें मारना चाहता है? क्या हम अपनी दुनिया में मौजूद नहीं हैं? क्या हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं? लेकिन हम वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएंगे? हम कहाँ जा सकते हैं? हम अपने शहर में आ चुके थे, लेकिन ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया जैसे बदल चुकी है। इसके बाद मुझे एक ही रास्ता नजर आया। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा, हमें उसी जंगल के बीचों बीच छोड़ दो, लेकिन हमारी दुनिया में, हम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। वो टैक्सी चलने लगी, वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। उस शैतान ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक वो टैक्सी चलती रही। पहले तो वो उसी सड़क पर आई और ढलान की तरफ चलनी शुरू हो गई। पहले हम उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़े थे, अब ढलान की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे ढलान पर पहुंचने के बाद उसी जंगल के अंदर जाती हुई वो टैक्सी काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। छोटे छोटे रास्ते पेड़ों के बीच से घिसटती हुई, जैसे छिलती हुई, वहां अंदर की तरफ बढ़ रही थी। आसपास तेजी से आवाज आ रही थी। हमने अपनी घड़ियों की तरफ समय देखा। ये 3 बजे का समय था और वो टैक्सी तेजी से आगे की तरफ जाती जा रही थी। घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच वो सपाट मैदान नजर आना शुरू हो गया। वहां उन काले सायों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो टैक्सी दोबारा वहीं पर पहुंच गई थी और हमें वहां टेंट नजर आ रहा था और हमारे द्वारा जलाई गई आग वहां अब भी उसी तरह से जल रही थी। हम टैक्सी से बाहर निकले और जीन भागती हुई टेंट की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन आसपास वो काले साए हमें घूरते जा रहे थे। मैं भी उस टैक्सी से दूर जाना चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल था, कहीं हमें इसकी जरूरत ना पड़ जाए, कहीं हम इस दुनिया में फंस ही ना जाएं। मैं उस टैक्सी के आगे गया। भले ही मैं डर रहा था, लेकिन मैं कुछ सवालों का जवाब चाहता था। मैंने उस शैतान से सवाल किया। मैंने उससे कहा, क्या हम अपनी दुनिया में आ चुके हैं या भी दूसरी भूतिया दुनिया में ही मौजूद हैं? मैंने तब उस शैतान की आवाज सुनी। वो भारी सी आवाज थी, जैसे 3-4 लोग इकट्ठे बोल रहे हों। वो आवाज गूंज रही थी और उसी आवाज में उसने मुझे जवाब दिया, आप अपनी दुनिया में हैं और जा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और सवाल किया। मैंने उससे कहा, मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। तुम ये भूतिया टैक्सी क्यों चलाते हो? क्या तुम दूसरी दुनिया में लोगों को ले जाकर मारना चाहते हो या तुम्हारा अलग लक्ष्य है? इसके बाद उसने मुझे एक अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, मेरा ये काम है, मैं यहां से लोगों को दूसरी दुनिया में लेकर जाता हूं। इसके बाद मैंने उससे एक और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उस शैतान ने कहा, आपका तो आखिरी सवाल था। तो मैंने कहा, बस आखिरी,
मुझे इस आखिरी सवाल का जवाब दे दो। तो तुम दूसरी दुनिया में इंसानों को ले जाकर करते क्या हो? वहां पर क्या है? उस शैतानी दुनिया में इंसान जाकर क्या करते हैं? उसके बाद वो शैतान मुस्कुराया और उसने कहा, आखिरी जवाब, मैं इस दुनिया से उन इंसानों को लेकर जाता हूं जो हमारी दुनिया में वहां रहते हैं। तुम दूसरी दुनिया के उन इलाकों में गए जहां पर इंसानी सभ्यता नहीं रहती। वो सिर्फ तुम्हारी दुनिया के प्रतिबिंब थे, जबकि कई हजार साल पहले इंसान भी हमारी दुनिया में रहना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने अपनी सभ्यता बसाई। तुम्हारी इस दुनिया को पता ही नहीं है कि जिंदा इंसान भी हमारी उस दुनिया में रहते हैं। वो सभ्यता बसाकर तुम्हारी दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। वहाँ नियम बदले होते हैं, वहाँ अलग शक्तियाँ काम करती हैं। तुम उसके पास भी जा सकते थे और वहाँ रह भी सकते थे। तुम्हें शायद वहाँ पर डर नहीं लगता। वहाँ ट्रेन स्टेशन पर जाकर तुम उस दुनिया में जा सकते थे, उस सभ्यता के पास। इसके बाद मैंने कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो टैक्सी चल पड़ी थी, दोबारा उसी जंगल के बीचों बीच। उन पेड़ों के बीच वो टैक्सी जब जा रही थी, उसका आकार जैसे ही छोटा हो गया था। वो उस पेड़ के बीच जैसे एक झटके में गायब सी हो गई। तब मुझे एहसास हुआ, हम भी जब उस टैक्सी में बैठे थे, वो पेड़ों के बीच से निकल रही थी। 2 फुट के छोटे से फासले से वो टैक्सी निकल रही थी। मुझे लग रहा था शायद पेड़ हट रहे हैं। नहीं, हमारे समेत वो टैक्सी का आकार छोटा हो रहा था और उनके बीच से हम निकल आए थे। मैं भागकर अपने टेंट के पास पहुंच गया। जीन उसके अंदर बैठी मुझे घूरे जा रही थी। मैं थोड़ा डरा हुआ था, वो भी काफी देर तक डरी रही। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रहा और वो मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। तभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। भले ही हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन हमारे चेहरे मुस्कुरा रहे थे। हमने एक ऐसी दुनिया का सफर किया था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद वहां रोशनी होना शुरू हो गई। हमने अपना सामान समेटा और जंगल के बीच में हम फिर से अपने घर की तरफ चल पड़े। काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम उस सड़क पर पहुंच गए थे जहां पर हमने गाड़ी लगाई हुई थी। हम डरे हुए थे, क्या हम अपनी दुनिया में मौजूद हैं? कहीं हम दूसरी दुनिया में ही तो नहीं? तभी पास से गुजरती हुई उस गाड़ी ने हमें ये एहसास दिला दिया, ये हमारी ही दुनिया है। ऊपर सूरज चमक रहा था। हम अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पहुंच गए थे, अपनी दुनिया में। वहां लोग ही लोग थे और ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हम दोबारा जिंदा हो गए हों। हमारी चमड़ी जैसे चमक रही थी। आज भी हम उस घटना को याद करके डर से जाते हैं। जब भी हम अपने घर में होते हैं, खिड़कियों की तरफ जरूर देखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बाहर से हमें कोई घूर रहा हो। हमने अपने पड़ोसी से भी बात करने की कोशिश की। हमने उसे अपने किसी एहसास के बारे में नहीं बताया, सिर्फ उस रात के बारे में पूछा। उसने कहा कोई बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हमने भी मजाक में कह दिया, हमने बस एक प्रैंक किया था। वो भी हंसने लगा था। आज भी हम उस घटना को याद करते हैं और डरते हैं, और हमारा मन करता है हम फिर चले जाएं उस मैदान में, उस जंगल के बीच, देखाएं दूसरी दुनिया जहां इंसानों ने सभ्यता बसा रखी है और वो हमसे उन्नत कैसे है। क्या हम चले जाएं उस स्टेशन पर जहां से पकड़नी होगी ट्रेन और पहुंचेंगे हम अलग अलग शहरों में, दूसरी दुनिया के शहर।